दोस्त, किसी ने सच ही कहा है, मैं कोई तो हूं क्योंकि ईश्वर कभी बेकार की चीज नहीं बनाता। मुझे बनाने के पीछे भी उसका जरूर कोई खास मकसद होगा। यह बात हमें याद दिलाती है कि हर इंसान के होने का एक उद्देश्य है और हमें उस मकसद को समझने और पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्त, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदलना ही असली कामयाबी है। हर इंसान की अलग अलग कमजोरियां होती हैं। किसी की कमजोरी उसका परिवार होता है, बच्चे, माता पिता या जीवन साथी। उन्हें लगता है कि उनकी जिम्मेदारियों की वजह से वे अपने सपनों की ओर कदम नहीं बढ़ा पा रहे। कुछ लोगों के लिए उनकी कमजोरी पैसा होता है। वे कहते हैं, मैं ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। ऐसे लोग अक्सर अपने सपनों को आर्थिक तंगी की वजह से अधूरा छोड़ देते हैं। वहीं कुछ लोग दूसरों से तुलना और प्रतियोगिता के दबाव में रहते हैं। वे खुद को नाकाम मानकर डिप्रेशन में चले जाते हैं। कुछ की कमजोरी डर होती है। वे सोचते हैं, अगर बिजनेस नहीं चला तो क्या होगा। इस डर की वजह से वे कभी जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं करते और वहीं के वहीं रह जाते हैं। लेकिन दोस्त, आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताएंगे जो आपकी हर कमजोरी को दूर करने में मदद करेगी। यह कहानी आपको सिखाएगी कि अपनी कमजोरियों को अपनी सबसे बड़ी ताकत कैसे बनाया जा सकता है। इससे न केवल आप अपने जीवन में बड़ा मुकाम हासिल करेंगे, बल्कि अपनी किस्मत खुद लिखने की क्षमता भी विकसित करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल जीके गोल सेट को सब्सक्राइब करें ताकि हम एक परिवार बन सकें और बार बार मिलते रहें। चलिए, बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। एक समय की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके घर के आसपास कोई और घर नहीं था और पानी का कोई स्रोत भी पास में नहीं था। हर दिन वह किसान 2 घड़े लेकर पास की नदी पर जाता, दोनों घड़ों में पानी भरता और उन्हें एक लाठी के दोनों सिरों पर बांधकर कंधे पर रखकर घर वापस आता। यह उसकी दिनचर्या थी। एक दिन पानी भरकर लौटते समय किसान को अचानक चक्कर आ गया और उसकी लाठी से एक घड़ा गिर गया। गिरने से घड़े में एक छोटा सा छेद हो गया। किसान जैसे तैसे घर पहुंचा, लेकिन अगले दिन उसने देखा कि घड़ा अब पूरी तरह सही नहीं था। वह इधर उधर दूसरा घड़ा ढूंढने लगा, पर उसके पास सिर्फ वही 2 घड़े थे। किसान सोच में पड़ गया, अब मैं पानी कैसे लाऊंगा? एक घड़े में से तो पानी रास्ते में बह जाएगा। लेकिन फिर उसने सोचा, कोई बात नहीं, एक घड़ा तो पूरा भरेगा और दूसरे में आधा पानी आएगा। कम से कम मेरा काम चल जाएगा। यह सोचकर किसान दोनों घड़ों को लेकर फिर नदी पर गया। हर दिन जब वह पानी भरकर घर लौटता तो एक घड़ा पूरा भरा रहता, जबकि फटे हुए घड़े से आधा पानी रास्ते में ही गिर जाता। यह सिलसिला महीनों तक चलता रहा। एक दिन फटा हुआ घड़ा बहुत दुखी मन से किसान से बोला, मालिक, आप मुझे बदल क्यों नहीं देते? मैं साल भर से आपके साथ हूं, लेकिन कभी भी पूरा पानी घर तक नहीं पहुंचा पाया। मेरी वजह से आपका काम आधा ही होता है, जबकि दूसरा घड़ा हर दिन पूरा पानी लाता है। घड़े की यह बात सुनकर किसान मुस्कुराया और कहा, अरे, यह क्या बात हुई? तुम इतना दुखी क्यों हो? चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। किसान फटे हुए घड़े को लेकर उसी रास्ते पर चला जहां से वह रोज पानी लेकर आता था। रास्ते में उसने कहा, देखो, इस तरफ क्या है? फटा हुआ घड़ा बोझ सब देखकर चौंक गया और थोड़ा भावुक होते हुए बोला, मालिक, मुझे तो हमेशा यही लगता था कि मैं अधूरा हूं। मैं आपका काम सही से नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन आपने मेरी कमी को एक खूबसूरत ताकत में बदल दिया। आपने मुझे यह महसूस कराया कि मैं भी कुछ अच्छा कर सकता हूं। फिर वह किसान मुस्कुराते हुए कहता है, यह सब तुम्हारी वजह से ही संभव हो पाया है। जब तुम रोज रास्ते में थोड़ा थोड़ा पानी गिराते थे तो मैंने उस रास्ते पर फूलों के बीज बो दिए। तुम्हारे पानी देने की वजह से वे बीज अंकुरित हुए और अब वहां सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। मैं उन फूलों को मंदिर ले जाकर भगवान को अर्पित करता हूं। यह सब तुम्हारे ही कारण हुआ है। दूसरा घड़ा भले ही पूरी तरह सही है, लेकिन वह सिर्फ एक घड़ा पानी ही देता है, जबकि तुम अपने टूटे होने के बावजूद न केवल पानी देते हो, बल्कि इस रास्ते को फूलों से भर देते हो। इसलिए खुद को कमजोर समझने की बजाय अपनी अनोखी ताकत को पहचानो। दोस्त, याद रखो, जिंदगी में चाहे जो भी परिस्थिति हो, चाहे कितनी भी कमजोरियां हों, उन्हें कमजोरी समझकर पछताने के बजाय उनका समाधान ढूंढने पर ध्यान दो। सोचो कि इन कमजोरियों से कैसे बाहर निकला जाए और अपने जीवन में कुछ बड़ा कैसे किया जाए। हर दिन जब अपने परिवार के साथ समय बिताने की सोचो,
यह भी सोचो कि परिवार के लोग आपसे क्या उम्मीद रखते हैं। डर के कारण कोई काम शुरू करने से पहले एक बार जरूर विचार करो कि अगर इसी तरह डरते डरते पूरी जिंदगी निकल गई तो क्या होगा। सोचो, जब तुम वृद्ध हो जाओगे और तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछेंगे, पिताजी आपने अपने जीवन में क्या किया, तब क्या जवाब दोगे? क्या कहोगे? बच्चों, मैं अपने डर के कारण कुछ भी नहीं कर पाया। सोचो, वे तुम्हारे बारे में क्या धारणा बनाएंगे। क्या तुम चाहते हो कि वे तुम्हें एक डरपोक इंसान के रूप में याद करें? याद रखो, बिना कुछ किए 100 साल जीने से बेहतर है कुछ बड़ा करते हुए 10 साल जीना। इसलिए चाहे कितनी भी समस्याएं हों, उनका समाधान ढूंढो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। अपने डर को अपने सपनों के आड़े मत आने दो। उठो, संघर्ष करो और अपने जीवन में कुछ ऐसा करके दिखाओ जिसे तुम्हारे बच्चे गर्व से दूसरों को बता सकें। जीवन को व्यर्थ मत जाने दो मेरे दोस्तों, अगर हमारे द्वारा बनाया गया यह वीडियो आपके जीवन में कोई बदलाव लाया है और आप अपने सारे सपने सच करना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे जीके गोल सेट चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम एक परिवार की तरह जुड़े रहें और बार बार मिल सकें।